Okay, so in this video we are starting exercise 1.2 as we have seen in previous lecture about standard forms and scientific notations. Basically standard forms and scientific notation are both same things. In exercise 1.2 the first question is write these numbers in standard forms. जो क्वेश्चन में हमें पार्ट्स गिवन है इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर चेंज करना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है बेसिकली, ठीक है। जो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने जो भी डेसिमल होता है उसको हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद प्लेस करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा, लेट्स से मैं लिखती हूँ 43928। सो मैंने बताया था कि अगर नंबर के अंदर डेसिमल मौजूद नहीं है इट्स मीन कि वो लास्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आ रहा है या लास्ट नंबर के बाद आ रहा है, ठीक है। और जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है तो यहाँ पर जो डेसिमल होता है इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस करना होता है, ठीक है। और जो हमारे पास नंबर बनता है लाइक 4.3928, इसके साथ हमने 10 की कुछ पावर मल्टीप्लाई करनी होती है। और वो पावर बेसिकली क्या होती है, जितने पॉइंट्स हमने इस डेसिमल को मूव करवाया होता है, लाइक 1 2 3 4, सो है 10 रेज टू पावर 4, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट दीज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जो हमारे पास नंबर्स गिवन है इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर लिखना है। So the first number is 3 lakh, and here the decimal is after last zero. जब हमारे पास डेसिमल लास्ट जीरो के बाद है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हमने उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करवा देना है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पर जीरो था उसको हम जब मूव करवाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, सो दिस बिकम्स 3.0 और सिंपली वी कैन राइट इट एज 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डेसिमल कितने पॉइंट्स मूव किया है, 5 पॉइंट्स। मैं यहाँ पर इसको बताती हूँ, लाइक वी हैव 3 lakh एंड द डेसिमल इज हेयर। अब ये जो डेसिमल है इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद प्लेस करना है और ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब ये जो हमने 10 की पावर लिखनी है ये बेसिकली हमारे पास उतने डिजिट्स होंगे जितना हमने डेसिमल को मूव करवाया, 1 2 3 4 एंड 5। सो हेयर वी हैव 10 रेज टू पावर 5। अच्छा, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट्स बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, जस्ट हमने डेसिमल को चेंज किया और डेसिमल को चेंज करने के बाद हमने जो भी जितने पॉइंट्स हमने डेसिमल को मूव करवाया था उतने पॉइंट्स हमने 10 की पावर लिख दी है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस एंड ऑल्सो हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ठीक है। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव 63000 एंड 6 zeros, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करना है, 6.3। अब यहाँ पर जो डेसिमल था इस डेसिमल को हमने 6 के बाद मूव करवाना है, सो दिस बिकम 6.3 एंड 10 raised to power 7 because the decimal is moving 1 2 3 4 5 6 and 7 places, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 10 raised to power 7 आया, ये 7 बेसिकली वो नंबर है जितने नंबर्स पे ये जो डेसिमल है ये मूव किया है। इसके नेक्स्ट बाकी पार्ट्स एज इट इज़ इसी पैटर्न पे हम सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मैंने कल वाले लेक्चर में भी एक चीज़ बताई थी, प्रीवियस लेक्चर में भी, कि हमारे पास जो नॉन ज़ीरो होते हैं, जो ज़ीरो डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल, उनको हम लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिखती हूँ 4.20000। अब इस नंबर को मैं 4.2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये जो मेरे पास डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आए इनको हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद लाइक इन ज़ीरोज़ के बाद यहाँ पर एक 1 आ जाता तो फिर मैं इन ज़ीरोज़ को स्किप नहीं कर सकती थी, ये सब ज़ीरोज़ जो हैं ये लिखे जाएंगे, इनको हमने कंसीडर करना है, ठीक है। बट अगर जस्ट हमारे पास ये वाला 1 यहाँ से स्किप हो जाता है, ये 1 यहाँ पर नहीं आता, सो ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको हम स्किप भी कर सकते हैं बीच में से। सो ये चीज़ हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस के अंदर ही किया है। फर्स्ट में भी अगर आप देखें, देन सेकंड, थर्ड एंड इस क्वेश्चन में भी हमने यहाँ से ये लास्ट वाला ज़ीरो डेसिमल को मूव करवाने के बाद स्किप कर दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी एज इट इज़ हमने, बट उन जितने ज़ीरोज़ हमने मूव किया होगा उसकी प्लेसेस हमने कंसिडर करनी है, बट उन ज़ीरोज़ को हम जो लाइक डेसिमल वाला नंबर है उसमें स्किप कर सकते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन फुल फॉर्म और दीज नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट ईच नंबर इन फुल, ठीक है। हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है और हमने इनको फुल फॉर्म के अंदर बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब जैसे हमने इसको जब हमने लाइक फुल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था
हमने जितने पॉइंट्स डेसिमल को मूव किया था उतने पॉइंट्स हमने 10 की पावर बना दी थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने सेम उसी के ऑपोजिट करना है। अब जैसे हमने वहाँ पर किया था, अब यहाँ पर ये जो डेसिमल है इसको हमने 3 पॉइंट्स मूव करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर 3 है। अगर हम इसको 3 पॉइंट्स मूव करेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो मेरे पास ऑलरेडी ये 4 मौजूद है, और इसके बाद जितने पॉइंट्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, लाइक 3 में से एक तो पॉइंट मेरे पास आ गया ना, 3 माइनस 1 2। सो ये जो 2 पॉइंट्स रिमेनिंग है इनकी जगह पर मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगी, ठीक है। सो वी हैव 5 4 0 0। यहाँ पर जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए तो मैंने इसमें ना एक एरो डाल दिया कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हमने लास्ट डिजिट के बाद हमने मूव करवाया, ठीक है। जो मैंने 2 जीरोस लिखे हैं ये मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए कि ये जो हमने 3 डिजिट्स इसको मूव करवाना है, हमने यहाँ पर पहले 3 डिजिट्स बना लिए। डिजिट्स अगर तो मौजूद हैं नंबर के बाद सो वेल एंड गुड, जितने 10 की पावर है, अगर नहीं है तो हमने उतने जीरोस लगा लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास 1.41 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पर 4 और 1 तो हमारे पास 2 प्लेसेस मौजूद हैं, बट रिमेनिंग 4 जो है इनकी जगह पर हम जीरोस लिख देंगे एंड दिस बिकम्स 10 इंटू 10⁻⁶। और ये जो 6 प्लेसेस हैं, जब हम इस डेसिमल को यहाँ पे मूव करवा देंगे सो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से नंबर। और फिर ये जो हमने 10⁻⁶ है इसे हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, ठीक है। होप्स हो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म को फुल फॉर्म में कैसे चेंज करना है और फुल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। In this question, we have here are the distances of some planets from the sun. Write each distance in standard form. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ प्लैनेट्स का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, सन से, और वो फुल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अब ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर देखा। एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी लाइक ये जो डेसिमल नंबर के एंड पे है, डेसिमल लिखा नहीं है बट हमें पता है कि यहाँ पर एंड पे एक डेसिमल है, ठीक है। सो ये जो डेसिमल होगा इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आफ्टर मूव करवाना है, और ये करवाने के बाद हमारे पास जितने प्लेसेस डेसिमल मूव करेगा उतनी हमने 10 की पावर लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। हियर आर एरियाज ऑफ 4 कंट्रीज। हमारे पास एक टेबल गिवन है और इस टेबल के अंदर 4 कंट्रीज का एरिया गिवन है। सो द पार्ट ए इज विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। सबसे ग्रेटर किस कंट्री का एरिया है, ठीक है। अब अगर हम इस फर्स्ट पार्ट को देखें, इसके अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है कि सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो लाइक 10 की पावर है वो किस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास अगर फर्स्ट हम चाइना की बात करें, जस्ट मैं फिलहाल 10 की पावर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम चाइना की बात करें सो वी हैव 10⁻⁶। इंडोनेशिया में भी हमारे पास जो 10 है उसकी पावर 6 है, रशिया में 10 की पावर 7 है, एंड कजाकिस्तान में भी 10 की पावर 6 है। सो एज वी नो डेट 7 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। 7 हमारे पास ग्रेटर है 6 से, और 7 यहाँ पर एक ही नंबर है। सो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो 1.7 इंटू 10⁻⁷ है ये हमारे पास लार्जेस्ट एरिया होगा, आई रशिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, विच इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁷। एंड देन मैंने आपकी इसके लिए इसको मैंने फुल फॉर्म में भी लिख दिया है। इन पार्ट बी वी हैव विच कंट्री हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है। अब किस कंट्री का जो एरिया है वो स्मॉलेस्ट है। अब इस चीज़ के लिए हम देखते हैं कि सबसे छोटी पावर कौन सी है 10 की, ठीक है। जो भी पावर 10 की सबसे छोटी होगी वो पावर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट, लाइक वो एरिया भी हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट होगा। सो वी हैव 10⁻⁶, 10⁻⁶ एंड 10⁻⁶। अब पावर्स तो सबकी सेम हो गई, बट अब हम साथ ये चीज़ देख लेंगे जब हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि पावर सेम हो गई, हम फिर देखेंगे कि जो साथ उसके नंबर है वो नंबर सबसे स्मॉलर किस में है, ठीक है। अब अगर हम चाइना में देखें तो जो नंबर हमारे पास आ रहा है 10⁻⁶ के साथ, दैट इज़ 9.6। नेक्स्ट वी हैव 1.9 एंड 2.7। सो द स्मॉलेस्ट नंबर हेयर इज 1.9 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। सो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एरिया है वो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया का, दैट इज़ 1.9 इंटू 10⁻⁶। एंड इसको मैंने फिर नेक्स्ट फुल फॉर्म में भी लिख लिया है, ये भी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अबाउट पार्ट नंबर सी, कॉपी एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द होल नंबर। द लार्जेस्ट कंट्री इज अप्रॉक्सीमेटली डैश टाइम्स ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट कंट्री। पार्ट सी के अंदर हमने ये जो एक सेंटेंस हमें गिवन है इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि एरियाज हमारे पास गिवन है, हमने उन एरियाज से इस एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें लार्जेस्ट हमारे पास जो कंट्री था या जिस कंट्री का लार्जेस्ट एरिया था, डेट इज़ रशिया, एंड इट वाज 1.7 इंटू 10⁻⁷। नेक्स्ट वी हैव स्मॉलेस्ट एरिया, और वो हमारे पास है इंडोनेशिया का 1.9 इंटू 10⁻⁶। अब जब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, या बेसिकली हमने ये चेक करना है कि कितने टाइम्स
लेस है या कितने टाइम्स ग्रेटर है, तो उसके लिए हम डिवीजन यूज़ करते हैं। सो रशिया का जो एरिया था उसको हमने डिवाइड कर दिया इंडोनेशिया एरिया से, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर फुल फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी हैव 8.95 एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स, ठीक है। सो द लार्जेस्ट कंट्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स लार्जर देन द स्मॉलेस्ट कंट्री। यहाँ पर अब ये जो 9 है, ये हमारे पास एक होल नंबर आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि कंप्लीट दिस सेंटेंस विद ए होल नंबर, और वो दैट होल नंबर इज़ 9। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, राइट दीज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में ही लिखना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको चेंज किस तरीके से करना है ये हम देख लेते हैं। कल के लेसन में मैंने एक चीज़ बताई थी, लेफ्ट टू राइट, तो मेरे पास जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूँगी सो मेरे पास जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए उन सब क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे, एंड दैट इज़ वाई ऑल द पावर्स वर पॉजिटिव। बट इन दिस क्वेश्चन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास रूल एज इट इज़ रहेगा कि हमने जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है, और जितने प्लेसेस हम इस डेसिमल को मूव करेंगे 10 की उतनी पावर आ जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव 0.0000007। अब जब हमने इस डेसिमल को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 7 है, सो ये जो हमारे पास जितने भी जीरोज़ हैं इनको हमने 7 के बाद मूव करवाना है। जब हम इसको 7 के बाद मूव करवाएंगे तो ये जितने भी हमारे पास प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 10 की पावर में आ जाएंगे, लाइक 10⁻⁻⁶, ठीक है। मेन यहाँ पर एक जो रूल है वो यही है जो आपने याद रखना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। जैसे हम इसमें लेफ्ट से राइट मूव कर रहे थे, तो जो पावर थी हमारे पास वो नेगेटिव में आ गई, और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो जो हमारे पास पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इसके बाकी 3 पार्ट्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, दीज नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, राइट ईच नंबर इन फुल फॉर्म, ठीक है। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर हैं, और हमने इनको फुल फॉर्म के अंदर लिखना है। सो फर्स्ट वी हैव 1.5 × 10⁻³ अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था कि हमने जो डेसिमल खुद से क्रिएट करके, लाइक डेसिमल को हमने उन प्लेसेस के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया था, एज इट इज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। उस क्वेश्चन में डिफरेंस ये था कि हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे, ठीक है, बट इन क्वेश्चंस के अंदर हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है बिकॉज वी हैव -3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो 1.5 × 10⁻³ था, अब हमने 1 के लेफ्ट साइड पर जीरोस क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वैसे ही, ठीक है। हम यहाँ पर 3 जीरोस, लाइक हमें यहाँ पर पावर में 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। सो हमने इस डेसिमल को 3 पॉइंट्स मूव करना है। द फर्स्ट वन इज़ 1, देन वी हैव सेकंड 0 एंड थर्ड 0, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये यहाँ 3 डिजिट्स पीछे आ जाएगा, एंड इट बिकम 0.0015। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी, 1.234 × 10⁻⁵, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही काम करना है कि ये जो 10 की पावर -5 है, बेसिकली हमने यहाँ पर पॉइंट से पहले 5 डिजिट्स क्रिएट कर लेने हैं, लाइक 0 क्रिएट कर लेने हैं, और इस पॉइंट को हमने 5 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना है, ठीक है। सो दिस बिकम 0.00000123 4, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सी एंड पार्ट डी आर सेम एज प्रीवियस।